अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। आज मैं मौजूद हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजहाँ लाहौर में, और तमाम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग का माहौल कैसा है, कैसे एडमिशन लिया जाता है, और हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट हैं तो उनका इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो है फर्दर जो है डिटेल जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। इंट्रोड्यूस करवाइएगा अपने आप को। सर मेरा नाम तौसीफ हुसैन है, मैं यहाँ पे फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और 2021 में एडमिशन हुआ था हमारे यहाँ पे। यानी कि आपका फर्स्ट बैच है यहाँ पे? फर्स्ट बैच है जी। ठीक है। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है। पहले तो कुछ शॉर्टेज थी स्टाफ की, अब कुछ बेहतरी आई है, तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में ना कुछ मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। यानी कि चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ हाँ, गामज़न। इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। सही सही। और क्या आप इसे बीएस नर्सिंग को रिकमेंड करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और बीएस नर्सिंग करें? वाई नॉट, क्योंकि अच्छा अच्छा प्रोफेशन है एक, जहाँ पे फीमेल इस प्रोफेशन में आगे हैं वहाँ पे मेल को भी आना चाहिए, ताकि जो मेल की जेंडर इक्वालिटी इसमें जो है वो इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स इस हाँ, फील्ड में, जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी होते बिल्कुल हैं, ऐसी बात मेल है। डॉक्टर्स भी हाँ, होते हैं, और दोनों वर्क करते हैं टुगेदर फॉर दिस फील्ड, तो इस तरह नर्सिंग में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा और इस चीज़ की ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ कि ये वक्त का तकाजा था कि नर्सिंग के अंदर मेल भी आएँ। नेक्स्ट आप बताइएगा कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे एडमिशन लेने का? एडमिशन क्राइटेरिया वेरी सिंपल है, एफएससी बेस पे होता है। और मैं समझता हूँ कि एफएससी जो है सिर्फ इनफ नहीं है, जी जी। क्योंकि कोविड वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। कोविड वाले बच्चों के जो नंबर थे वो कुछ ज़्यादा ही थे ठीक है। एज़ कम्पेयर टू टूडे, जिस तरह आज चल रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक प्रॉपर टेस्ट सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो टेस्ट पास करे वो डिजर्विंग कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बाकी जो गवर्नमेंट को बेहतर अब बेसिकली कोविड में तो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 1100 में से 1100 भी 1100 है, ही थे। तो उसकी वजह से वो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एफएससी पास की या उसके बाद की, तो उनके मार्क्स तो इतने नहीं थे। नहीं थे। ठीक है, तो फिर वो एडमिशन यहाँ पे लेने से कासिर रहे, क्योंकि सीट्स यहाँ पे कितनी होती हैं? 100 होती यहाँ पे टोटल सीट्स 100 होती है, हैं, जो लेकिन कि अब जो है मॉर्निंग इवनिंग का कंसेप्ट है तो 200 हो जाएंगे। सही सही 200 सीट्स हैं। और क्या एमडी कैट भी इंक्लूड होता है इसमें? नहीं, एमडी कार्ड ज़रूरी नहीं है इसके। ठीक है। और मैट्रिक मार्क्स? मैट्रिक मार्क्स भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑन दी बेस ऑफ जस्ट एफएससी। जस्ट एफएससी है। ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, इसका कोई फ़ायदा भी है? स्कोप देखें तो इसका ना 16 स्केल है, और अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन है और कोई पीपीएससी टेस्ट वगैरह क्लियर करते हैं, पास करते हैं, तो 17 स्केल पे भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक तो है। इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में ही डिमांड है, बल्कि फ़ॉरेन में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है। पहले तो ऐसा होता था कि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा सिस्टम था, ठीक है, तो क्या ये उससे मिलता जुलता है या कोई बेहतरी आई है बीएसएन के अंदर? बीएसएन जो है डेफिनेटली, डिप्लोमा जो है वो आई थिंक 2 साल का था, तो ये जो है 4 साल की स्टडी है, 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है। तो स्टडी के हवाले से तो ये जो है एडवांस्ड है। ठीक है। ठीक है, इसमें जो है अप टू डेट जो नॉलेज है, और जो क्लिनिकल के हिसाब से इसमें जो है क्लिनिकल इसमें आर्स सिस्टम है। ठीक है। तो वहाँ पे पूरा साल ड्यूटी होती थी, यहाँ पे जो है पूरा साल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे जो है फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि फर्स्ट ईयर में इतने डेज़ हैं आप ड्यूटी करेंगे, सेकंड ईयर में इतने हैं, थर्ड ईयर में इतने महीने, यानी कि ये सीन है। ठीक है, क्योंकि पहले एडमिशन होता था जस्ट ऑन दी बेस ऑफ मैट्रिक मार्क्स, मैट्रिक और यहाँ पे हाँ, स्टूडेंट जो हैं वो मार्क्स लेके आते हैं अच्छे खासे, हज़ार मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के होते हैं, और उनका एडमिशन ही हो रहा होता है नर्सिंग के अंदर। और क्या इसकी जो स्टडी है वो ईजी है, टफ है, किस तरह आप इसे कैटेगराइज करेंगे? बुक्स इसकी किस तरह की बुक्स होती हैं, हाँ। या जस्ट इसमें क्लिनिकल वर्क होता है? तो इस बारे में भी ज़रा गाइड कीजिएगा। स्टडी जो है इसमें सिंपल सी बात है कि एफएससी जो है एफएससी से ये हट के है। ठीक है। ठीक है, एचएससी के अकॉर्डिंग स्टडी होती है इसकी, और इसमें अप टू डेट नॉलेज होता है, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज होता है इसमें। ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड होता है, बल्कि इसमें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस, उसके रिलेटेड भी नॉलेज होता है। उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है और हॉस्पिटल में जाके उसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टडी भी है और क्लिनिकल वर्क भी है। स्टडी है, टफ भी है, इजी भी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस माइंड के साथ आते हैं। ठीक है। अगर आप जो है रट्टा सिस्टम है आपका, या मतलब आप स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते, पढ़ते हैं लेकिन आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट होता है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप कंसंट्रेट रहते हैं अपने गोल पे, तो डेफिनेटली इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। ज़बरदस्त, यानी कि मेहनत दरकार है इसके लिए। मेहनत दरकार है। ठीक है। क्या यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है? सर हॉस्टल की यहाँ पे फर्स्ट बैच को मिला था, तो अब जो है हमारे जूनियर्स 2 बैच आ चुके हैं यहाँ पे, उनको हॉस्टल नहीं मिला। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम के आप लोग को ना, जो कॉलेज है, यानी सिंपली अगर कहें कि गवर्नमेंट है, वो हॉस्टल अरेंज करके देगी बाहर। ठीक तो है। अभी तक कोई इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई कि वो लेके देगी या नहीं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि आने वाले वक्त में ये खुशाइंद बात है कि हो सकता है स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाए। पॉसिबल है। ठीक है। और मेरिट यहाँ पे कितना रहता है? मेरिट जो लास्ट टाइम था वो था, हमारे दौर में था 973 पे, आई थिंक 70 के अराउंड अबाउट था। ठीक है। तो अब जो है, अब कोविड आया 2020-21 में, तो वहाँ पे 1100 में से 1100 नंबर है, सबको पता है, तो मेरिट थोड़ा हाई हो गया था। उस वजह से जो लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था वो था 1084 पे।
83-84 इस तरह था। अब ठीक जो है। है अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है 2024 की, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या है 1076 या 78 आई थिंक इस तरह। ठीक है, यानी कि मेरिट इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और गवर्नमेंट के अंदर स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप दी जाती है पर मंथ 31,470, लेकिन इसके लिए ना पहले 3 से 4 महीने तक नहीं मिलता, क्योंकि उसमें होता यह है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने होते हैं, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, एफिलिएशन वगैरह, तो ये प्रोसेस लगता है, जिसकी वजह से 3-4 महीने के बाद आपका ये सारा इकट्ठा जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है। दैट्स ग्रेट। तो सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया, और डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स के लिए एक रहनुमाई का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके ज़रिए आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जो कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, और उनको पता चलेगा कि यहाँ पे एडमिशन किस तरह लिया जा सकता है, किस तरह मेरिट बनता है और मेरिट क्या रहता है। सो थैंक यू सो मच तौसीफ।